हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आइकन 10 की 7th स्टैंडर्ड की बुक का 4th चैप्टर, जिसका नेम है स्टूडेंट्स यूजिंग एक्सेल एज डेटाबेस। एक्सेल को डेटाबेस की तरह यूज़ करना। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी फंक्शंस जाने थे। इसमें आज की वीडियो में भी हम काफ़ी कुछ जानेंगे एंड साथ में प्रैक्टिस वर्क, बुक वर्क भी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। फर्स्टली जानते हैं स्टूडेंट्स एडिंग सब टोटल इन डेटाबेस। डेटाबेस में सब टोटल ऐड करना। द सब टोटल फीचर इन अ डेटाबेस हेल्प अस टू मैनेज, एनालाइज एंड एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम रोज ऑफ रिलेटेड डाटा। सब टोटल फीचर डेटाबेस में क्या करता है स्टूडेंट्स? रोज के रिलेटेड डाटा से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को मैनेज करने में, एनालाइज और एक्सट्रैक्ट करने में हमारी सहायता करता है। डेटाबेस में ये हमारी जो रोज होती हैं उसमें जो रिलेटेड डाटा होता है उसमें से कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है, प्रबंध करता है, उसका विश्लेषण करता है और डाटा को एक्सट्रैक्ट करने में भी ये हमारी हेल्प करता है। टू अप्लाई सब टोटल को अप्लाई करने के लिए द डेटाबेस मस्ट बी सॉर्टेड। डेटाबेस सॉर्टेड होना चाहिए। स्टूडेंट, जो सॉर्टिंग हमने सीखी थी वो सॉर्टेड डेटाबेस होना चाहिए। लेट अस लर्न द यूज ऑफ दिस फीचर। चलिए इस फीचर को सीखते हैं, यूज करके देखते हैं इसको। थ्रू द गिवन टेबल, टेबल में दी गई टेबल के अनुसार सीखते हैं। फॉलो दिस स्टेप्स, ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। ओपन अ न्यू वर्कशीट एंड एंटर द डेटा शोन इन द फिगर 4.12। एक न्यू वर्कशीट ओपन करते हैं और उसमें डेटा एंटर करते हैं जो कि फिगर 4.12 में दिया गया है। स्टूडेंट्स, दिस इज द फिगर 4.12 और इसमें डेटा टाइप है तो हम इसे एक्सेल में टाइप करते हैं। सो लेट्स ओपन द एक्सेल एंड स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने ये शीट रेडी कर ली है। एंड अब आगे जानते हैं अब हमें करना क्या है। सेलेक्ट एनी सेल विद इन द रेंज, कोई भी सेल रेंज में लेना है, सेलेक्ट करना है एंड चूज डेटा टैब, डेटा टैब को चूज करना है एंड सब टोटल ऑप्शन इन द आउटलाइन ग्रुप, और आउटलाइन ग्रुप में जाकर सब टोटल ऑप्शन को क्लिक करना है। सो स्टूडेंट्स, हम फर्स्टली यहाँ पर एक सेल क्लिक कर देते हैं, देन डेटा में जाते हैं एंड स्टूडेंट्स यहाँ आउटलाइन ग्रुप आप देख पा रहे होंगे। यहाँ आउटलाइन ग्रुप के अंदर सब टोटल ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देते हैं। सो सब टोटल डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। द सब टोटल डायलॉग बॉक्स अपेयर्स, चूज मंथ फ्रॉम एट ईच चेंजिंग इन ड्रॉप डाउन लिस्ट। एट ईच चेंजिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट में स्टूडेंट्स हमें मंथ्स को चूज करना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ एट ईच चेंज इन, ये सब टोटल डायलॉग बॉक्स है और इसमें एट ईच चेंज इन ऑप्शन आ रहा है, इसमें हमें मंथ्स को चूज करना है। सो मंथ चूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देन आगे क्या करना है? टू कैलकुलेट द सम ऑफ सेल्स, select sum function from use function drop down list। now students, हमें use function drop down list में जाना है और वहां पर हमें कैलकुलेट करना है सम सेल्स का। सो हम सम फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स यूज फंक्शन ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में एंड यहाँ से सम पर क्लिक कर देते हैं। सो सम, हम कैलकुलेट सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए सम का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। एंड नेक्स्ट है इन सब टोटल टू लिस्ट बॉक्स सेलेक्ट द सेल चेक बॉक्स। इन सब टोटल टू लिस्ट बॉक्स में हमें चेक बॉक्स कौन सा क्लिक करना है? सेल्स पर क्लिक करना है स्टूडेंट्स, जो ऑलरेडी हुआ है। स्टूडेंट्स ये देखिए सेल पर चेक बॉक्स है, यहाँ पर चेक लगा हुआ है। सो ऑलरेडी यहाँ तो हो रहा है। एंड नेक्स्ट है डी सेलेक्ट द रिप्लेस करंट सब टोटल ऑप्शन बाय क्लिकिंग ऑन इट्स चेक बॉक्स। स्टूडेंट्स, हमें रिप्लेस करंट सब टोटल ऑप्शन है उसको डिसेलेक्ट करना है, उस पर चेक बॉक्स पर, जो उसका चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करके। सो स्टूडेंट्स यहाँ देख लेते हैं रिप्लेस करंट सब टोटल, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें यस हो रहा है, यहाँ पर इसे डिसेलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर ये क्लिक होके यहाँ से अनचेक हो चुका है। एंड स्टूडेंट्स आगे कहा गया है दिस ऑप्शन ओवरराइड्स द एग्जिस्टिंग सबटोटल इफ ऑलरेडी कैलकुलेटेड। स्टूडेंट्स, बताया गया है कि इसे हमने अनचेक इसलिए किया है क्योंकि ये एग्जिस्टिंग सबटोटल को यदि कोई ऑलरेडी कैलकुलेशन की हुई है तो उस पर ओवरराइड कर देता है। सो इसीलिए यदि हमने उसी शीट पर कुछ और भी कैलकुलेशन की हुई है तो उसे ओवरराइड कर देगा, इसीलिए हम यहाँ पर इसे अनचेक कर देते हैं, रिप्लेस नहीं करेगा। देन जहां पर जितनी शीट पर जो टोटल करना होगा, सब टोटल करना होगा, वो ये वहां पर करेगा, कंप्लीट शीट पर नहीं करेगा। एंड स्टूडेंट्स, द समरी ब्लो डेटा चेकबॉक्स इज मार्क बाय डिफॉल्ट। समरी ब्लो डेटा जो चेकबॉक्स है उस पर बाय डिफॉल्ट ही मार्क होता है। स्टूडेंट्स ये देखिए समरी ब्लो डेटा यहाँ पर डिफॉल्ट में ही है।
एंड दिस ऑप्शन विल रिप्लेस द टोटल बिलो द डेटा ऑफ ईच मंथ। इसका क्या बेनिफिट होता है स्टूडेंट्स, जब हम इस पर इसकी चेक बॉक्स पर मार्क होता है तो इसका बेनिफिट ये होता है कि ये ऑप्शन को प्लेस कर देगा उसके टोटल को उसके नीचे ही, जो कि प्रत्येक मंथ का जो डाटा होता है, जैसे हमने यहाँ पर मंथ्स की कैलकुलेशन ली है, सो यहाँ प्रत्येक मंथ के नीचे, ईच मंथ के नीचे ही डाटा का टोटल दिखा देगा। इसका ये बेनिफिट होता है। नाउ क्लिक ओके, द सब टोटल विल बी डिस्प्लेड एज शोन इन द फिगर 4.14। अब हम क्लिक करेंगे तो सब टोटल डिस्प्ले कर देगा जो कि फिगर 4.14 में दिखाया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर अक्टूबर का टोटल अलग दिखाएगा एंड नवंबर का टोटल अलग दिखाएगा। तो अक्टूबर और नवंबर का टोटल इसने दिखाया, लास्ट में ग्रैंड टोटल भी दिखाया है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम ओके करते हैं और ओके करके देखते हैं कि क्या हमारी शीट में भी ऐसा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, मैं इसे जूम करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर इसने अक्टूबर का टोटल यहाँ दिखा दिया एंड नवंबर का टोटल यहाँ पर दिखा दिया है एंड ग्रैंड टोटल भी दिखा है स्टूडेंट्स। दोनों का टोटल करके 8,44,500 यहाँ इसने ग्रैंड टोटल दिखा दिया है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सब टोटल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसमें ओनली सम ही नहीं स्टूडेंट्स, काफी सारे फंक्शंस होते हैं, एवरेज भी हो सकता है, मैक्स मिनिमम, सभी फंक्शंस का यूज भी हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक नोट दिया गया है। नोट में क्या कहा गया है, टू रिमूव ऑल द सब टोटल्स इन योर वर्कशीट। अपनी वर्कशीट में सभी सब टोटल्स को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, क्लिक इन द सेल विद इन द रेंज। एक सेल पर क्लिक करते हैं जो कि रेंज में है एंड सेलेक्ट डेटा टैब, और डेटा टैब को सेलेक्ट करते हैं एंड सब टोटल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं इन द डायलॉग बॉक्स में सेलेक्ट द रिमूव ऑल बटन एंड देन सेलेक्ट द रिमूव ऑल बटन पर को सेलेक्ट करते हैं। और जैसे हम उसे सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, आपका सब टोटल का जो डाटा है वो सारा रिमूव हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, इसे करके देखते हैं हम, डाटा एंड सब टोटल एंड स्टूडेंट्स देखिए ऑटो सेलेक्ट हो चुका है ये एंड रिमूव ऑल यहाँ फंक्शन आ रहा है स्टूडेंट्स। देखिए ये रिमूव ऑल आ रहा है, इस पर क्लिक कर देते हैं एंड स्टूडेंट्स अब आपकी शीट एज इट इज हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। सो स्टूडेंट्स, आप इसे इस तरह से सब टोटल को रिमूव भी कर सकते हैं शीट से। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं एनालाइजिंग डेटा विद पाइवट टेबल। पाइवट टेबल के साथ डेटा को एनालाइज करना। पाइवट टेबल इज अ पावरफुल टूल फॉर कंसोलिडेटिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। स्टूडेंट्स, पाइवट टेबल डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए, समराइज करने के लिए एक पावरफुल टूल है। पाइवट टेबल से हम ये सब कुछ डेटा में कर सकते हैं। फॉलो दीज स्टेप्स, ये स्टेप्स फॉलो करते हैं टू क्रिएट पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए स्टेप फॉलो कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है एंटर द गिवन डेटा इन अ न्यू वर्कशीट एंड सेलेक्ट द एंटायर डेटा रेंज। स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम गिवन डेटा को वर्कशीट में, एक नई वर्कशीट में टाइप कर लेते हैं और एंटायर डेटा रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये एंटायर शीट है जिसे हमें एक्सेल में टाइप करना है, जो ऑलरेडी मैंने टाइप कर ली है। नाउ ओपन द एक्सेल। एक्सेल खोल लिया स्टूडेंट्स मैंने एंड यहाँ पर हम जानेंगे कि अब हमें किस तरह से पाइवट टेबल क्रिएट करना है स्टूडेंट्स। फर्स्टली चूज द इंसर्ट टैब, देन पाइवट टेबल ऑप्शन इन द टेबल ग्रुप। स्टूडेंट्स, फर्स्टली हमें क्या करना होगा, इसे सेलेक्ट करना है टेबल को। देन स्टूडेंट्स, हमें पाइवट टेबल में जाना है, तो हमें कहाँ जाना होगा, हम इंसर्ट टैब में जाएंगे स्टूडेंट्स एंड यहाँ पर टेबल्स ग्रुप में पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे। देन स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पर रेंज आ चुकी है। आगे जानते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है टू क्रिएट पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स अपेयर। पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्रिएट पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है। देन इन द टेबल रेंज में टेक्स्ट बॉक्स होता है, द रेंज इज डिस्प्लेड दैट यू हैव सेलेक्टेड फॉर द पाइवट टेबल। सो जो टेक्स्ट बॉक्स टेबल रेंज का होता है उसमें डिस्प्ले किया जाता है जो पाइवट टेबल को में आपको सेलेक्ट करना था, वो सेलेक्टेड एरिया आपको डिस्प्ले किया जाता है। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया गया है। यहाँ शीट कंप्लीटली, जो भी शीट पर हमने डाटा लिया है उसकी रेंज यहाँ पर आ चुकी है। आगे कहा गया स्टूडेंट्स, द न्यू वर्कशीट रेडियो बटन इज सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। इसमें न्यू वर्कशीट रेडियो बटन होता है जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड किया जाता है। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर न्यू वर्कशीट आ रहा है, ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। क्लिक ओके, द क्रिएट पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स क्लोजेज। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट पाइवट टेबल बॉक्स ये क्लोज हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ओके करती हूँ तो यहाँ पर ये क्लोज हो गया है
एंड स्टूडेंट्स द पाइवेट टेबल लेआउट इज डिस्प्लेड, पाइवेट टेबल लेआउट डिस्प्ले की जाती है ऑन द न्यू वर्कशीट पर। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर पाइवेट टेबल वर्कशीट डिस्प्ले की गई है। द पाइवेट टेबल फील्ड लिस्ट टास्क पेन अपेयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, और स्क्रीन पर राइट साइड में पाइवेट टेबल फील्ड लिस्ट टास्क पेन भी अपेयर हो जाता है स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स आगे का गया, click and drag the name field from the choose field to add to report pane and drop it into the row labels quadrant as shown in the figure 4.17। क्लिक करना है एंड ड्रैग द नेम को ड्रैग करना है फील्ड फ्रॉम द चूज फील्ड टू ऐड रिपोर्ट पेन, चूज फील्ड टू ऐड रिपोर्ट पेन में जाकर नेम फील्ड को ड्रैग करना है स्टूडेंट्स क्लिक करके, एंड ड्रॉप इट इनटू द रो लेवल क्वाड्रेंट, और रो लेवल क्वाड्रेंट में ड्रॉप कर देना है, छोड़ देना है एज शोन इन द फिगर 4.17, जैसा कि फिगर 4.17 में बताया गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट्स, ड्रैग द डेजिग्नेशन फील्ड इनटू द कॉलम लेवल क्वाड्रेंट, और डेजिग्नेशन फील्ड को ड्रैग करके कॉलम लेवल क्वाड्रेंट में ड्रॉप करना है। ड्रैग द सैलरी फील्ड को ड्रैग करके इनटू द वैल्यूज क्वाड्रेंट, वैल्यूज क्वाड्रेंट में ड्रॉप करना है। योर वर्कशीट शुड लुक सिमिलर टू द फिगर 4.18, और आपकी जो वर्कशीट है वो 4.18 फिगर की तरह दिखनी चाहिए। यू कैन रीअरेंज द डाटा इन एनी वे यू लाइक, आप डाटा को किसी भी तरह से, जो भी आपको पसंद हो उस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेंज द प्लेस ऑफ बटन्स हियर, आप बटन्स को भी चेंज कर सकते हैं जहाँ पर भी प्लेस करना चाहते हैं। इफ़ यू डू नॉट लाइक देयर प्लेसमेंट, यदि आप उनका प्लेसमेंट पसंद नहीं करते हैं, क्लिक द अंडू बटन, अंडू बटन पर क्लिक करके आप वापस जा सकते हैं और उनको चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स 4.18 में यहाँ दिखाया गया है किस तरह से आपका लुक आएगा। ये इस तरह से आपकी पाइवेट टेबल लेआउट हो जाएगी, और ये हमारे पाइवेट टेबल फील्ड लिस्ट होंगे, किस तरह से हम इन्हें ड्रैग ड्रॉप करेंगे। अब इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ मैं एक्सेल में फुल कर लेती हूँ इसका लुक, एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे ये पाइवेट टेबल फील्ड है, चूज फील्ड टू ऐड टू रिपोर्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो हम यहाँ पर नेम को ड्रैग करते हैं और स्टूडेंट्स यहाँ पर रो में लाकर, रो क्वाड्रेंट में लाकर हम इसे ड्रॉप कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ रो लेवल पर आपकी शीट में इस तरह का लुक आ गया है, रो लेवल में आ गए हैं ये। देन स्टूडेंट्स हम डेजिग्नेशन को ड्रैग करते हैं और इसे कॉलम में डाल देते हैं। यहाँ पर हमने ड्रॉप किया तो देखिए शीट रेडी होती जा रही है, एंड सैलरी को ड्रैग करके हमने वैल्यूज़ में डाल दिया। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं ग्रैंड टोटल भी आ चुका है, और ये ऑटोमेटिकली बन चुकी है शीट। ओनली हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ बहुत ही प्यारी सी शीट बन गई है पाइवेट टेबल में, और बहुत ईजी मेथड से हम इसे देख सकते हैं, समराइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और ऑर्गेनाइज तो देखिए कितना अच्छा हुआ है। स्टूडेंट्स रिकैप में कुछ पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। A database is a collection of information related to a particular subject. एक database एक particular subject से related information का एक collection होता है स्टूडेंट्स। A column within a database that contains only one type of data is called field. एक column जिसमें एक ही तरह का data होता है उसके database में, उसे field कहा जाता है स्टूडेंट्स। A row in a database is called a record. एक रो जो कि डेटाबेस में होती है उसे रिकॉर्ड कहा जाता है। Which consist of the information about one person or one object, जिसमें एक व्यक्ति या एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स होती है। एंड फील्ड नेम इज अ कॉलम लेवल इन अ डेटाबेस, फील्ड नेम एक डेटाबेस में कॉलम लेवल होता है। A form is a dialog box that provides an easy way to enter or display a complete row of information or record. Students, form एक dialog box है जो कि complete row की information और record को enter और display करने का एक आसान तरीका provide करता है। Sorting means arranging data either is an ascending or descending order in a worksheet. Students, एक worksheet में sorting का means होता है डाटा को अरेंज करना या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। द फिल्टर फीचर अलाउज यू टू सी ओनली दोज रिकॉर्ड्स, फिल्टर फीचर आपको केवल वो रिकॉर्ड देखने की अनुमति देता है दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया, जो कि एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया में मिलता है। वाइल इट हाइड्स द रेस्ट ऑफ द डाटा, जबकि ये बाकी डाटा को जो कि आप नहीं देखना चाहते हैं टेम्परेली फ्रॉम द व्यू, ये बाकी को हाइड कर देता है टेम्परेली व्यू से। स्टूडेंट्स, यदि आप कोई डाटा स्पेसिफिक क्राइटेरिया में देखना चाहते हैं तो उसके लिए फ़िल्टर फीचर सबसे अच्छा होता है। ये हमारे उस डेटा को ही शो करता है जो डेटा हम देखना चाहते हैं, और बाकी डेटा को ये कुछ समय के लिए टेम्परेली हाइड कर देता है व्यू से।
Pivot table is a powerful tool for consolidating, summarizing and presenting data. Pivot table स्टूडेंट्स एक पावरफुल टूल है डाटा को प्रेजेंट करने के लिए, कंसोलिडेट और समराइज करने के लिए. नाउ स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं. फर्स्ट है अ डेटाबेस हेल्प्स द यूजर टू. एक डेटाबेस हेल्प करता है यूजर की रिट्रीव, सॉर्ट एंड एडिट डाटा एज नीडेड. जैसी भी आवश्यकता होती है डाटा को रिट्रीव, सॉर्ट एंड एडिट करने में. सो स्टूडेंट्स आंसर इज ऑर्गेनाइज. A database helps the user to organize, retrieve, sort and edit data as needed. Second है students, provides an easy way, एक आसान तरीका प्रोवाइड करता है to enter और display a record, एक रिकॉर्ड को डिस्प्ले और एंटर करने के लिए. आंसर इज स्टूडेंट्स फॉर्म. फॉर्म provides an easy way. थर्ड है स्टूडेंट्स इज अ कॉलम लेबल फॉर द फील्ड इन अ डेटाबेस. एक कॉलम लेबल है फील्ड के लिए डेटाबेस में. What is that students? The answer is field name. Field name is a column label for the field in a database. Next है to restrict cell entries within a specified range. Cell entries को रोकता है एक specified range के साथ. Use option. कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? आंसर इज data validation. Data validation रोकता है सेल में एंट्रीज को, क्योंकि वो एक स्पेसिफाइड रेंज हम कर लेते हैं डेटा वैलिडेशन से, जिससे वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लग जाता है. नेक्स्ट है टू सर्च अ रिकॉर्ड. एक रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए विद स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू के साथ. क्लिक ऑन द, क्लिक करते हैं बटन इन अ फॉर्म. फॉर्म में बटन होता है, वो कौन सा बटन होता है? आंसर इज क्राइटेरिया बटन. टू सर्च अ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए हम क्राइटेरिया बटन पर क्लिक करते हैं जो कि फॉर्म में अवेलेबल होता है. लास्ट है स्टूडेंट्स प्रोवाइड्स एन इजी वे. एक आसान तरीका प्रोवाइड करता है टू प्रेजेंट द डाटा इन अ समराइज्ड वे. डाटा को एक समराइज्ड तरीके से प्रेजेंट करने में आसान तरीका प्रोवाइड कराता है. आंसर इज पाइवेट टेबल. नाउ स्टूडेंट्स ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं. फर्स्ट है रिकॉर्ड्स रेफर टू रो इन अ डेटाबेस. डेटाबेस में रिकॉर्ड्स रो को रेफर करते हैं. आंसर इज ट्रू. सेकेंड है स्टूडेंट्स फील्ड नेम्स कैन बी डुप्लीकेटेड इन द डेटाबेस. डेटाबेस में फील्ड नेम्स को डुप्लीकेट किया जा सकता है. फॉल्स, डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता फील्ड नेम को, ये यूनिक होते हैं. थर्ड स्टूडेंट्स यू कैन सॉर्ट द डाटा ओनली इन वन फील्ड. आप केवल एक ही फील्ड में डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं. आंसर इज फॉल्स. स्टूडेंट्स हम डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं सभी फील्ड्स में. नेक्स्ट स्टूडेंट्स फील्ड रिप्रेजेंट अ कॉलम इन द डेटाबेस. फील्ड डेटाबेस में कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं. आंसर इज ट्रू. यस, फील्ड डेटाबेस में कॉलम को ही रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय.